3D मेन्यू बताने जा रहा हूँ इस लेक्चर में मैं आपको। एक्चुअली 3D फोटोशॉप का प्रोफेशनली देखा जाए तो ठीक नहीं लगता है। प्रोफेशनली अगर आप जाएंगे तो 3D स्टूडियो मैक्स या फिर 3D स्टूडियो माया ही यूज़ कीजिए, आपको अगर 3D में प्रॉपर जाना है। और अगर शौकिया तौर पर फोटोशॉप में करना है तो शौकिया तौर पर आप इसमें कर सकते हैं। ऑप्शंस में बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन बता देता हूँ आपको। बाकी शौकिया तौर पर आपको अपना टेक्स्ट लिखना है, उसे 3D करना है, हल्की फुल्की टेक्सचरिंग लाइटिंग वगैरह देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। प्रोफेशनली काम आप यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर भी आपको मैं ये 3D लेयर बताने जा रहा हूँ। ये पहला है न्यू 3D लेयर फ्रॉम फाइल। फाइल का फॉर्मेट होना चाहिए 3D में, तो वो उस फाइल को, ये जो ओपन फाइल है इसमें इंपोर्ट कर देगा। ये कोई भी 3D फाइल नहीं है, इनमें ये सारी 2D फाइल है। तो वो सिर्फ आपको बताना था कि इसका काम ये है। और मर्ज 3D लेयर्स, 3D लेयर जितनी भी होंगी वो मर्ज कर देगा। और एक्सपोर्ट 3D लेयर करना है तो एक्सपोर्ट के लिए मैं 3D ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कुछ। तो यानी कि मैं ये फोटोशॉप का जो ऑब्जेक्ट है वो 3D स्टूडियो मैक्स या माया में ले जाना है तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं इसको एक न्यू लेयर बनाकर 3D में कन्वर्ट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ 3D एक्सट्रूजन और क्रिएट। ये एक 3D ऑब्जेक्ट बन गया है। और अगर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट 3D लेयर करता हूँ तो ये यहाँ से कुछ फॉर्मेट बताता है गूगल अर्थ के लिए और कोलाडा DAE के लिए। ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और ओपन जीएल ये फाइल फॉर्मेट ट्रांसमिशन ये फॉर्मेट होता है। STL भी 3D का फॉर्मेट होता है। और अगर मैक्स और माया में ले जाना चाह रहे हैं तो ये OBJ कीजिए। OBJ करने के बाद में इसको ओरिजिनल फॉर्मेट पर ही रखिए और ओके कर दीजिए। तो ये आपका ये जो है डॉट OBJ ये सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद अगर इंपोर्ट कराएंगे मैक्स या माया में तो ये ऑब्जेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा मैक्स या माया में। उसके अलावा है स्पेशल पेनारोमा, तो उसके लिए कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ मैं, ये वाली। और स्फेरिकल स्फीयरिकल पेनारोमा, न्यू पेनारोमा लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर करता हूँ। तो इसको पेनारोमा शॉट यानी कि एक 3D स्फीयरिकल शॉट जो आप देखते हैं ऑनलाइन भी, इस टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं। 3D जो 3D बॉल वाला 360 जो कैमरा होता है उसमें भी इसमें की इमेजेस दिखाई देती हैं। और टॉप पर कुछ टेक्सचर इस तरीके से बिगड़ा होता है और बॉटम पर भी टेक्सचर कुछ इस तरीके से बिगड़ा हुआ होता है। तो ये उसको पेनारोमा यानी कि 3D पेनारोमा में इसको कन्वर्ट कर देगा ये। इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। और गेट मोर कंटेंट, ये तो ऑनलाइन कनेक्ट करके ये कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर, अभी जो करके दिखाया वही था, एक ही बात थी, यहाँ से भी कर सकते हैं। न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम सिलेक्टेड पाथ, अगर हम पाथ बनाते हैं उसे भी समझ गए होंगे वैसे तो आप। पाथ बनाते हैं तो उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये पाथ बन गया है और मैं अगर 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम सिलेक्टेड पाथ अगर मैं करता हूँ तो पाथ से ये एक्सट्रूजन हो जाता है और मनचाहा शेप का आप 3D एक्सट्रूजन यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जाते हैं न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम करंट सिलेक्शन। अगर ये और ये पहला वाला लगभग एक ही है। करंट सिलेक्शन ये जो सिलेक्टेड, ये जो लासो टूल होता है, लासो टूल से सिलेक्ट मतलब कुछ डिजाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं तो ये उसको एक्सट्रूड कर देगा। और न्यू मैश फ्रॉम 3D लेयर, ये दिखा देता हूँ आपको पोस्ट कार्ड वगैरह। एक इमेज ओपन करता हूँ मैं, 3D में जाता हूँ और इसमें अगर मैं इसको पोस्ट कार्ड कर दूंगा
तो पोस्ट कार्ड को हम किस तरीके से हाथ में लेकर चारों तरफ से देखते हैं, उससे उसको उस टाइप से ये पोस्ट कार्ड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एक थ्री डी पेज टाइप में बना देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से। ये जैसे कि ये फ्लैट है तो 2D एक प्लेन के ऊपर चिपकाया हुआ ये इमेज है, और इसको हम 3D रूप में किसी भी एंगल से देख सकते हैं। तो ये है इसका, और इस फाइल को मैं रिवर्ट कर देता हूँ। इसके बाद आता है ये ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहेंगे उन्हें ग्रुप कर सकते हैं लेयर में जा करके। ग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट इन सीन, सीन में जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे सभी को ग्रुप कर देगा। मूव ऑब्जेक्ट टू ग्राउंड प्लेन, प्लेन जो इसका होता है 3D का ग्राउंड प्लेन, उस प्लेन पर मूव कर देगा ये ऑटोमेटिक। और न्यू टाइल्ड पेंटिंग फ्रॉम लेयर अगर ये करता हूँ तो ये टाइल्ड इमेज बना देगा जो कि 9 है और सारे एक जैसे हैं। और ये किस काम में आएंगे आप सोच लीजिए। अनडू कर देता हूँ मैं और रिवर्ट कर देता हूँ इसको। रिवर्ट करने के बाद भी नहीं आता है, मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ दूसरी फाइल, क्लोज ऑल कर लेता हूँ फिलहाल, और एक न्यू पेज ले लेता हूँ। अगला ऑप्शन जनरेट यूवीज, अगर मैं इसमें कुछ बनाता हूँ, मान लीजिए कि मैं रेडीमेड ही ले लेता हूँ कुछ। पोस्ट कार्ड तो आपका हो गया है, और मैश प्रीसेट जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, पिरामिड हेड, डोनट हेड बना देता हूँ मैं। ये हेड बन गया है, 3D में ऑलरेडी रेडीमेड था। और 3D में जाता हूँ। अभी फिलहाल तो ये आपका चल रहा है मैश प्रीसेट में, तो ये मैं इसके आगे का फिर ग्रुप ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब आपको ये तो बता दिया है। ग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट इन सीन, सिंपल सी बात है, जैसा लिखा है वैसा हो जाएगा। मूव ऑब्जेक्ट टू ग्राउंड प्लेन, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा तो ग्राउंड पर आ जाएगा, चिपक जाएगा ग्राउंड से। इसके अलावा फिर ये सब इतने सारे ये दिए हुए रिंग है, ओपन हो रहा है ये रिंग, इस तरीके से रिंग बनी हुई है। और इसमें एक चीज और है, ये डेप्थ मैप टू। डेप्थ मैप के लिए मुझे कुछ इमेज ओपन करना पड़ेगी। मैं ओपन करता हूँ कोई इमेज, जैसे कि ये वाली। डेप्थ मैप में क्या होता है कि वाइट पार्ट आगे होता है, मतलब 2D इमेज से 3D इमेज में कन्वर्ट करने के लिए फाइल को पेंट किया जाता है वाइट और ब्लैक में। वाइट वाला पार्ट आगे दिखता है और ब्लैक वाला पार्ट पीछे दिखता है। तो ये 3D कन्वर्जन का ये फंडा होता है, उसके उसी बेस पे ये काम कर सकते हैं इसमें। डेप्थ मैप टू प्लेन, ये जो इमेज है इसका डेप्थ मैप प्लेन के ऊपर बन जाएगा। क्लिक किया है मैंने। टाइम जा रहा है, इसमें फाइल साइज बहुत बड़ी है। मैं इसको एस्केप कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, दूसरी फाइल के ऊपर आपको करके दिखा देता हूँ। ये काफ़ी बड़ी फाइल है, इस कारण से हो तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा बहुत। मैं एस्केप दबा रहा हूँ। प्रोसेसिंग चालू है अभी भी, कैंसिल नहीं हो रहा। मैं इसको कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से
क्लोज कर देता हूँ। और नया फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। एक बार इसको कैंसिल करके देखता हूँ कभी प्रोसेसिंग खत्म हो गई हो। हाँ, प्रोसेसिंग लगता है खत्म हो गई है। हम्म। अब मैं आपको एक डेप्थ मैप लेता हूँ और डेस्कटॉप पर है। डेप्थ, ये रहा डेप्थ मैप का फोल्डर। इसमें मैं ये एलिफेंट लेता हूँ। डेप्थ मैप कुछ इस टाइप में बनाया जाता है। बैकग्राउंड में ये कुछ और अलग बैकग्राउंड रहेगा। इसके बाद में ये डोर है, गेट है बड़ा सा। ये ऊपर का हिस्सा थोड़ा ब्राइट किया हुआ, इसका मतलब कि थोड़ा सा आगे आएगा ऊपर का हिस्सा। नीचे का ये वाला जो पोर्शन है हल्का सा डार्क है, तो ये पीछे आएगा ये वाला पोर्शन। और ग्रेडियंट में ये दिया हुआ, ये इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड किया है आपको समझाने के लिए। किस वेबसाइट से लिया है मुझे याद नहीं, लेकिन ये गूगल से डाउनलोड किया है मैंने। और ये जो पिलर्स हैं, ये भी यहाँ से भी डेप्थ दिया हुआ है साइड में, ताकि ये पिलर भी 3D लगे और ये स्टेज जैसा लगे नीचे का हिस्सा। और एलिफेंट का मुंह बिल्कुल वाइट किया हुआ है ताकि बाहर आ सके। बाहर दिखाई देगा ये वाला हिस्सा, और ग्रे वाला हिस्सा बीच में दिखाई देगा, और सबसे डार्क वाला हिस्सा सबसे पीछे दिखाई देगा, यानी कि एक इमेज बन जाएगी। मैं इसको चेंज कर देता हूँ डेप्थ मैप टू प्लेन में। ये इस तरीके से ये चेंज हो गई है। लाइट कुछ बराबर नहीं पड़ रही है। लाइट मैं इसमें डाल देता हूँ। थोड़ा ये कलर वगैरह बढ़ाता हूँ इसका। शेडो आ रही है कि हटा देता हूँ शेडो। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये कुछ अब थोड़ा सा समझ में आएगा अगर ये लाइट बराबर पड़ेगी इसके ऊपर। मैं दूसरी इमेज ले लेता हूँ डेप्थ मैप की। मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ और इसको डेप्थ मैप टू प्लेन कर देता हूँ। ये भी काफ़ी ब्लैक दिखाई दे रही है। फिर भी आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी उठी हुई थोड़ी सी, इस टाइप से। और ये लाइट में हटा देता हूँ। इस टाइप से ये इमेज दिखाई दे रही है, जो कि डेप्थ मैप के कारण 3D में नज़र आ रहा है ये। इस टाइप से आप अपना फोटो भी आप पेंट करके 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप से। मैं और भी एग्जांपल दे देता हूँ। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। इसको भी अगर लाइटिंग में प्रॉपर इसमें घुमाता हूँ लाइटिंग, तो कुछ आपको दिखाई दे रहा है एलिफेंट जैसा। तो ये 3D के लिए, 3D कन्वर्जन के लिए ऐसा काम किया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। इस टाइप से थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा कि वाइट पोर्शन आगे है और डार्क पोर्शन पीछे है। इसको क्लोज कर देता हूँ और दूसरा डेप्थ मैप ओपन करता हूँ मैं। ये फेस ओपन करता हूँ। ऐसे ही फेस को आपको बनाना पड़ेगा। डेप्थ मैप में कितना शानदार डेप्थ मैप किया हुआ है इसका। और अभी मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। ये एक 2 साइडेड प्लेन है, इसमें भी कर सकते हैं। और भी ऑप्शन दिए हुए, सिलेंडर भी है और भी है। और ये थोड़ा सा टाइम लगता है और सॉलिड इसमें बन जाता है। इस टाइप से देखिए ये फेस दिखाई दे रहा है। मैं इसको लाइट थोड़ी सी घुमाकर लगा देता हूँ इसमें। ये हल्का सा फेस नज़र आ रहा है।
ये देखिए हल्का सा फेस नज़र आ रहा है, जैसा डेप्थ मैप था वैसा ही ये फेस भी 3D में नज़र आ रहा है। और लाइट के लिए मैं थोड़ा और इस पर घुमा देता हूँ लाइट को भी। लाइट बराबर पड़ नहीं रही है इसके ऊपर, इस कारण से। हाँ, ये अभी थोड़ा सा दिखाई दिया, ये कुछ फेस दिखाई दे रहा है आपको, या इसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और इसका कंट्रोलिंग भी बराबर नहीं है। आप 3D प्रॉपर सीखना है आपको तो मैक्स या माया में जाइए। 3D स्टूडियो मैक्स का मेरा ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है यूडेमी पर, वो देख लीजिए, आप 3D में परफेक्ट हो जाएंगे। ये जरा कंट्रोलिंग भी बराबर नहीं है इसमें। मैं दूसरा डेप्थ मैप देखता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो फाइल हेवी हो जाएगी। इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ये फ्लावर वाली लेता हूँ इमेज, और इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं प्लेन में। और भी ये 2 साइडेड प्लेन है, सॉलिड एक्सट्रूजन वगैरह वगैरह। सॉलिड एक्सट्रूजन अगर करेंगे तो थोड़ा बॉक्स जैसा बन जाएगा, और बॉक्स के ऊपर ये दिखाई देगा 3D। मैं प्लेन के ऊपर ही करता हूँ कम टाइम में। आपको और भी R&D करना है तो आप कर सकते हैं अपनी तरफ से, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। ये देखिए डेप्थ मैप के हिसाब से ये कन्वर्ट हो गया है। आप कुछ मन चाह अच्छे से कुछ डिजाइन वगैरह बना सकते हैं। ये इस टाइप से कुछ लाइट इस पे पड़ रही है, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। फ्लावर वगैरह आगे दिखाई दे रहे हैं, ब्रांचेस वगैरह भी दिखाई दे रही हैं। और डार्क हिस्सा पीछे है और ब्राइट हिस्सा आगे है, जो कि डेप्थ मैप में बनाया हुआ था। अब इसके बाद मैं दूसरा कुछ और दिखाता हूँ आगे। एक फाइल न्यू ले लेता हूँ। काफ़ी हैवी काम करने के बाद में सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। 19201080 लिया है। और जनरेट यूवीज अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पर पहले एक सिलेंडर बना देता हूँ। सबसे पहली बात तो इसके ऊपर हम पेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ब्रश लिया है, और अगर मैं ब्रश यहाँ पर फेरता हूँ तो पेंट होता है इसके ऊपर। कलर थोड़ा ब्राइट ले लेता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। ये हल्का फुल्का आपको कुछ दिखाई दे रहा हो तो अलग बात है, बाकी पेंट तो हो रहा है इसके ऊपर। इस तरीके से लाइट को थोड़ा और घुमाते हैं, ये इस तरीके से ये, और लाइट को ऑफ कर देता हूँ। इस टाइप से हल्का हल्का दिख रहा है आपको, पेंट किया हुआ दिख रहा है इसमें। और अगर मैं 3D जनरेट यूवीज करता हूँ तो ये मैसेज आता है, व्हेन यूजिंग जनरेट यूवीज ऑल ऑफ दिस मैसेज मटेरियल टेक्सचर्स विल बी फ्लैटेंड एंड ऑल देयर एनिमेशन विल बी रिमूव्ड। वो एनिमेशन वगैरह सब चला जाएगा और लेयर्स फ्लैट हो जाएंगी। ओके करता हूँ, और ये इसका ऑप्शन आता है 2K में, ये इसका मैप निकालेगा, यूवीज निकालेगा। यूवीज वगैरह क्या होते हैं आप 3D मैक्स ज्वाइन करके आप समझ सकते हैं। और ये इसमें ऑप्शन आ गया है 3D मर्ज्ड मटेरियल का। मैं ग्लो करता हूँ तो ये देखिए ग्लो हो गया है। और अब मैं आपको पेंट करके दिखाता हूँ इसमें। इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं जो भी चाहें आप, जरूरी नहीं इसी के ऊपर, कोई और ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं 3D का। और सिर्फ इसी के ऊपर ही पेंट हो रहा है ये। कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, या फिर टेक्स्ट लिखने के बाद में आप अगर ये
ऑब्जेक्ट लेंगे तो वो उसके ऊपर रैप हो जाएगा। मैं अभी करके दिखा दूंगा आपको। तो ये इस टाइप से यूवीज निकाल के मैंने यूवीज को यहाँ से ये जैसे मेटेलिक करना है, यहाँ से ऑप्शन चेंज करके उसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकता हूँ ताकि वो दिखाई दे। अब एक फॉन्ट लेता हूँ मैं, न्यू फाइल लेता हूँ, एक टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ इसके ऊपर। लोरेम इप्सम बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है ये। और 3D एक्सट्रूजन करना है मुझे तो यहाँ से कर देता हूँ मैं। 3D एक्सट्रूजन हो गया इसका इस तरीके से। अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ से सिलेंडर बनाता हूँ, तो सिलेंडर बन गया। सिलेंडर के चारों तरफ ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, लोरेम इप्सम। इस तरीके से कर सकते हैं। और मटेरियल को चमका सकते हैं, थोड़ा ग्लो वगैरह बढ़ा सकते हैं यहाँ से। कुछ हैंग हो गया थोड़ा सा, ये थोड़ा सा पीसी। 3D का काम करते हैं, ये क्रैश हो गया है। मैं नया फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। तो आपको आफ्टर इफेक्ट्स और 3D स्टूडियो मैक्स प्रॉपर तरीके से सीखना है तो मेरा कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैंने प्रॉपर पूरा आफ्टर इफेक्ट समझाया है, पूरा 3D स्टूडियो मैक्स समझाया है शुरू से लेके एंड तक। और वो स्पेशल सॉफ्टवेयर है उन्हीं चीज़ों के, तो उसमें कंट्रोलिंग भी अच्छा मिलता है। और इसके बाद में कोई और इमेज, कोई और न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, न्यू। और इसमें अगला कौन सा ऑप्शन है, जनरेट यूवीज, ये पेंट फॉल ऑफ, पेंट सिस्टम, पेंट ऑन टारगेट टेक्सचर, ये पेंट के लिए है। और स्प्लिट एक्सक्लूजन वगैरह, अप्लाई क्रॉस सेक्शन टू सीन, यूनिफाई सेक्शन टू 3D प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए सिंपलीफाई मैश, सिंपल है, ये बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है पर मैं बता देता हूँ क्योंकि कोई काम का नहीं है। मैं यहाँ से कौन ले लेता हूँ एक। ये कौन ले लिया है और 3D में जा करके सिंप्लीफाई मैशेस करता हूँ, मैश या मैशेस करता हूँ। तो मैश को सिंप्लीफाई यहाँ से कर सकते हैं, मतलब कि मैश जो ज़्यादा साइज ले रहा है इसको यहाँ से कंट्रोल करके कम कर सकते हैं इस तरीके से। मैश, ये वाली जो लाइनें होती हैं, लाइनों के बीच में जो सरफेस कनेक्टेड है, वो वो पूरे हिस्सा जो कि पूरा कोन है जिससे बना हुआ है उसे मैश कहते हैं। तो उस मैश को ये सिंप्लीफाई कर रहा है, यहाँ से कर सकते हैं। और ओके किया, ये देख देख सकते हैं तो उसमें थोड़ा चेंजेस आ गया है मैश में। तो सिंप्लीफाई मैश करने के बाद में ये फाइल कम हैवी हो जाती है, हम इसके ऊपर आसानी से काम कर सकते हैं। इसके अलावा रेंडर 3D लेयर है, ये आपको बता दिया था। अगर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं तो ये रेंडर कर देगा। और 3D प्रिंट सेटिंग कोई खास नहीं है। 3D रेंडर 3D लेयर एक बार और मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, वो रेंडर करेगा ये। और रेंडर की क्वालिटी अलग होती है और जो व्यू पोर्ट पे दिखाई दे रहा है उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है। और रेंडर, फाइनल रेंडर क्वालिटी तो आपको जब भी दिखेगी जब आप उसमें कुछ काम करेंगे, टेक्सचर डालेंगे, लाइटिंग डालेंगे, तो आपको वहाँ पर 3D में रेंडर होने के बाद में नज़र आएगा। ये काफ़ी रेंडर करता रहेगा, बहुत टाइम लगता है। जब फाइनल हो जाए आपका कि हाँ यहाँ से अब फाइनल हमारी फाइल हो गई है, तभी आप 3D में रेंडर कीजिए, कंप्लीट रेंडर कीजिए और अपना आउटपुट निकालिए। प्रिंट आउट के लिए निकाल सकते हैं, जैसा भी है। तो ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।